नाज़रीन, वावड़ा की नाअहलियों के ऊपर कई वीडियो हम बना चुके हैं। नाज़रीन, कई बार आप लोगों को वीडियो की शक्ल में भी दिखा चुके हैं कि किन किन इलाकों में वावड़ा क्या क्या गफलत बरत रही है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा सानिया होते होते आज हाफिजाबाद में बच चुका है। हाफिजाबाद का एक गांव है लाल की धीरन की। यहाँ पर वावड़ा की गफलत की वजह से जो मेन तार थी वो टूटकर एक शख्स की गाड़ी के ऊपर गिरती है और गाड़ी सारी की सारी खाकसर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन, मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नाज़रीन, हाफिजाबाद का इलाका है लाल की धीरन की। जलालपुर भटिया सब डिवीज़न वनी के तारड़ फेडरल इसको लगता है। यहाँ पर नाज़रीन मुबीना तौर पर गैपको की 11 केवी हाई वोल्टेज बिजली की तार गाड़ी पर गिरने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल जाती है। जबकि करीबी बच्चों के स्कूल की मौजूदगी के बाद बड़ा जानी नुकसान, या इसको आप लोग सानिया कह सकते हैं, होने से बाल बाल बचता है। आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो तार गिर कर गाड़ी जो तार टूट कर गाड़ी पर गिर सकती है, वहाँ पर बच्चों का स्कूल भी मौजूद था। खुदा न खास्ता आजकल छुट्टियाँ हैं, जब स्कूल लग रहे होते तो ऐसा कोई सानिया हो जाता, तो वहाँ पर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अब नाज़रीन, ये जो बंदा है, ये जो मुतासरा शहरी है, ये अपना मौक़िफ़ ये रखता है कि टूटी हुई हाई वोल्टेज तार के बारे में मुतअद्दिद बार गैपको काम और एक्सियन को आगाह किया गया है। ताहम मुबैना तौर पर शिकायत पर बरवक़्त तवज्जो ना दी गई। शहरी के मुताबिक बाद यही तार गाड़ी पर गिर गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए मालियत का नुकसान हो चुका। अब ये बंदा कहता है कि मैंने बहुत बार एक्सियन को भी दरख्वास्त दी है और वापडा में भी मैंने ये दरख्वास्त है जोन सी वो जमा करवाई है, लेकिन इसके ऊपर वो कहता है मैंने गैपको तक को भी ये दरख्वास्त दी है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये जो नाज़रीन शहरी है, ये मज़ीद इल्ज़ाम आयद करता है कि हादसे के बाद भी मुस्तकिल और महफूज मरम्मत की बजाय सिर्फ आर्जी तौर पर तार जोड़कर बिजली बहाल कर दी गई है, जो अवामी जानो माल के लिए खतरा बन सकती है। शहरी ने अपने बिजली के बिल और दीगर रिकॉर्ड के साथ वज़ीर आला पंजाब, चीफ एग्जेक्टिव गैपको, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद और दीगर मुतल्लिका काम से मुतालबा भी किया है कि वाक़ये की शफाफ तहकीकात कराई जाए। अगर किसी अफसर या एहलकार की गफलत साबित हो तो इसके खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और मुतासरा शहरी को होने वाले 30 से 35 लाख रुपए माली नुकसान का अजाला भी किया जाए। नाज़रीन, 30 से 35 लाख रुपए का कहाँ से इन लोगों ने अजाला करना है? ठीक है, जगह जगह के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये मेन तारें आ रही हैं, जो खंबे आ रहे हैं, अब खंबे गलना भी शुरू हो गए हैं। आज तक हम ये नहीं देख पाए कि किसी इलाके में कोई जदीद किस्म का ट्रांसफार्मर भी लगाया हो। मीटर है जो उनसे वो नई टेक्नोलॉजी के आए जा रहे हैं, उसमें पैसे जो लगते हैं ज्यादा आवाम को जिसने मीटर लगवाना है उसको पे करना पड़ना है ना। वो चाहे आप 50,000 का लगा लें तब भी उसी ने पे करना है, चाहे आप 50 लाख का ले आए मीटर तब भी उसी ने पे करना है। आपका कौन सा उसमें पैसा जाता है? वही टूटी फूटी तारें हैं, वही पुराना निज़ाम है, वही गली सड़ी तारें हैं, वही गले सड़े खंभे हैं, वही लोगों के घरों के साथ मेन खंभे लगे हुए हैं जिनके बाहर मेन तारें लटक रही हैं। अक्सर इस तरह के हादसा होते हैं। अक्सर पाकिस्तान में करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाती हैं। अक्सर जो इलाकों में लोड शेडिंग ये होती है ना, अक्सर इलाकों में जो लोड शेडिंग होती है उसकी एक बड़ी वजह भी ये नाकस तारें, ये नाकस ट्रांसफार्मर, ये नाकस जो डी सिस्टम है। अब नाज़रीन, ये बंदा जिस तरह से कहता है कि ये सारा हादसा होने के बाद भी उसी तरह जोड़ शोड़ लगाकर चले गए हैं, मैं कई अपने प्रोग्राम में आपको ये तस्वीर दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि अभी तक वापडा वट्टों के सहारे से चल रहा है। आनी है जनाब, डी उतर गई है, एक तार लेनी है, उसके साथ एक पत्थर बांधना है, वो जनाब उसके ऊपर फेंकनी है, अड़ा देनी है, वो उसके वजन से जो उसका जितना वेट होता है उसके वजन से एक जगह पे फिक्स हो जानी है, हवा चलनी है, वो वट्टा उड़कर परे जाना है।
ठीक है, और फिर उस इलाके की लाइट चली जानी है, इलाके वालों ने घंटे घंटे तक मुसीबत में पड़े रहना है, लेकिन फिर वापडा वाले ने आना है, फिर बट्टा ढूंढना है, तार बांधनी है, फिर अड़ा जाना है। ये तो जनाब इनकी कारकर्दगी है। बिजली के बिल हैं वो डेली बेस के ऊपर बढ़ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जिसका पहले 10,000 बिल आता था उसका इस बार 9,000 आया, उस बेचारे का नेक्स्ट 11,000 12,000 ही आना है। हाँ, अगर कोई वो अपनी कोई लाइटें लुइटें बंद कर दे या इस तरह हो जाए तो कुछ है, लेकिन उसके ऊपर बोझ बढ़ता जाना है। लेकिन हमारा जो वापडा सिस्टम है, हमारा जो बिजली का निज़ाम है, वो अभी तक वो 1947 वाला भी नहीं, मुझे तो लगता है कि 1847 वाला है। जब शायद इस इलाके में, इस खित्ते में नई नई बिजली आई होगी, तब से जो निज़ाम चल रहा है वो अब तक चल रहा है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, बिलों में चेंजिंग आई है, मीटर्स में चेंजिंग आई है। तो इसके ऊपर ज़रा मेहरबानी करें, सख्ती से एक्शन लें, देखें कि आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें कि ये जो वापडा वाले एसडीओ हजरात हैं, जो लाइन सुपरिटेंडेंट है, जो लाइन मैन है, वो क्या क्या अपने गुल खिला रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।